Hello, good morning, students. Students, we are discussing about chapter number 4, A New Name by Linda Sue Park. So, students, we have discussed some paragraphs. I have explained till paragraph number 23, and today I will start explanation of from paragraph number 24. So, students, before starting the explanation, I want to tell you that what we have learned in the previous paragraph. In previous paragraph, the Kyoko and Tomo was playing with each other, and they are taking their real names also because there was no one except them. So Tomo's opinion was that they can take their real names because there was no one, वहाँ पे कोई था नहीं तो वो उनका रियल नेम ले सकते थे. बट जब उनके साथ कोई होता तो उन्हें जापानीज नेम ही लेना था. सो वो ऐसा उसकी थिंकिंग ऐसी आती है. तो फिर Kyoko thinks that if he will switch with both the names, he will get confused and forget to take her Japanese name. वो जो है उसे बताते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि बार बार उसे जो है जापानीज नेम से कोरियन नेम और कोरियन नेम से जापानीज नेम में स्विच करने में वह कंफ्यूज हो जाएगा और वह भूल जाएगा नेम लेना, जिसकी उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है. तो शी एडवाइज्ड हिम टू टेक हर जापानीज नेम ओनली. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 24. I did not say all that I was thinking that as a son of principal, Tomo always had to set an example. उसने जो है ये सारी चीजें थिंक की, बस उसने कुछ कहा नहीं. मतलब क्योको ने ये सारी चीजें अज्यूम की, उसने थिंक किया, इन सब चीजों के बारे में सोचा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि टोमो वाज अ सन ऑफ अ प्रिंसिपल एंड ही हैड टू सेट एन एग्जांपल ऑलवेज. उसने जो है हमेशा अपना एक एग्जांपल सेट किया है, वो दूसरों के लिए एग्जांपल रहा है एज ए प्रिंसिपल सन. वह जो है एक प्रिंसिपल का बेटा था और इसलिए उसने जो है हमेशा एक एग्जांपल सेट किया है अपना लोगों के सामने. सो उसने जो है वो थिंकिंग अपने पास ही रखी और उसने कुछ कहा नहीं. अ मिस्टेक फ्रॉम हिम वुड बी वर्स देन अ मिस्टेक फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. तो वो जो है उसके द्वारा की गई गलती जो है दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा की गई गलती से कहीं ज्यादा बुरा होगा. ही वुड लूज फेस मीन्स फीलिंग एम्बैरेसिंग एंड बिकम लेस रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. तो वो जो है वह जो है एम्बैरेसिंग फील करेगा, मतलब शर्मिंदा महसूस करेगा खुद को, और लोगों से उससे सम्मान उसका कम हो जाएगा. लोगों के द्वारा जो लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं वो सारी चीजें कम हो जाएंगी. एंड आई डिड नॉट हैव टू से इट बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट टोमो लिव्ड विद एवरीबिलिटी. और मेरे पास कुछ जो है कहने के लिए नहीं था क्योंकि यह कुछ था जो टोगो जो है वह लिव्ड विद मतलब एक्सपीरियंस एंड एक्सेप्टेड अ डिफिकल्ट सिचुएशन. और टोगो जो था वह जो है एक्सपीरियंस था, अनुभवी भी था, और वह जो है ऐसे सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जानता था. तो इसलिए मैंने जो है उसे कुछ कहा नहीं. मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए उसके लिए था नहीं क्योंकि ही कैन हैंडल ऑल द सिचुएशन. ही वॉज अ सन ऑफ प्रिंसिपल एंड ही वॉज एक्सपीरियंस ऑल्सो. एंड ही if he would make a mistake then it would be worse than any others mistake. So जो है वो so that उसने जो है कुछ कहा नहीं क्योंकि वो जो है फीलिंग एम्बैरेसिंग फील करता और जो है डिसरिस्पेक्ट फील करता. दैट्स व्हाई. एंड you are right, he said. He flicked another glance at me. Flicked another glance means to looked very quickly, मतलब बहुत तेजी से जो है उसकी तरफ अचानक से देखना, जल्दी से. तो यू आर राइट, उसने कहा तुम सही हो, यू आर राइट. एंड उसने मुझे अचानक से मतलब एक सरसरी निगाह से देखा. इट इज सच ए न्यूजेंस, इज नॉट इट. मतलब यह न्यूजेंस मीन्स होता है परेशानी, कठिनाई, यह एक परेशानी थी, यह एक कठिनाई थी. ठीक है. क्या यह नहीं थी मीन्स इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड इज नॉट इट. वो अपने से पूछे कि जो है यह एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, क्या यह नहीं थी. एंड आई न्यू दिस वॉज हिज वे ऑफ सेइंग ही वॉज सॉरी. आई हैड टू चेंज माई नेम. और मैं जानती हूँ कि यह जो था यह उसका तरीका था सॉरी कहने का. एंड मैंने जो है अपना नेम चेंज कर लिया था.
means she was good friend of Tomo. That's why she knew that how was a way to say sorry about him. टोमो का जो है सॉरी कहने का तरीका जो था वह वो सारी चीजें जानती थी, एंड ही नो दैट ही वाज फीलिंग एम्बैरेसिंग एंड डिसरिस्पेक्टेड. सो वह जो है बिना कहे ही समझ गए कि वह जो है सॉरी फील कर रहा है उसके लिए, और उसने अपना जो है नेम चेंज कर लिया था. ओके, एंड स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई नो दैट यू हैव understood clearly. If there is any confusion, we will clear. And students, I will provide exercises in the form of PDF, and question answers also will be in classwork copy. Okay, and here is the word meanings. The corner of the book, at the left side of the book, here is the word meanings, so that you can note down word meanings from here. Note down homework for today. Note down homework. Write a summary of chapter number 4, a new name, in your own words. Write a summary of chapter number 4, a new name, in your own words. Okay, students, do your homework in neat and clean handwriting. Okay, thank you. Have a nice day.